एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और यह सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। ये सारे आज के जो प्रश्नों की यह श्रृंखला है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आइए इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी सीतापुर में, ऑप्शन सी बहराइच में एंड ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम में भी, यूडीए के एग्ज़ाम में भी 2014 में, पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यह पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई? ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी बांदा में एंड ऑप्शन डी बरेली में। तो इसका सही आंसर होगा बी झांसी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में एंड ऑप्शन डी 2004 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 2004 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर या दर्जा प्राप्त नहीं है? ओके, ऑप्शन ए है दयाल बाग आगरा, ऑप्शन बी आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या फैजाबाद, ऑप्शन सी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या फैजाबाद। ओके, को विश्वविद्यालय का दर्जा या स्तर प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रयागराज के म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। प्रयागराज के म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1847 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1858 में एंड ऑप्शन डी 1872 में। यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 बार मिस हो गया। यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वह 1772 है, ध्यान रखना है। ऑप्शन को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। ए है 1847, बी है 1772, सी है 1858 एंड डी है 1872। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी 1872 में प्रयागराज के म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु
हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में यह कई बार पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ के एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में एंड ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज में। हिंदुस्तानी एकेडमी यह भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट या जिले में स्थित है, जनपद में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए 1972 यानी 1972, ऑप्शन बी 1975 1975, ऑप्शन सी 1978 यानी 1978, ऑप्शन डी 1982 1982। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए 1972 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10, उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बहराइच। ओके, इसका सही आंसर होगा सी लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस अगला प्रश्न है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? ओके, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1983 एंड ऑप्शन डी है 1984। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा डी 1984 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य है कंप्यूटर शिक्षा। ऑप्शन ए है कंप्यूटर शिक्षा, ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना एंड ऑप्शन डी रोजगार देना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? इस प्रश्न को ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर होगा सी 1975। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 6 से 8, ऑप्शन बी है 5 से 8, ऑप्शन सी है 8 से 12 एंड ऑप्शन डी है 10 से 14। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी 5 से 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? ओके, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीडियो के एग्जाम में, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ओके, तो इसमें से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है और नहीं है करके काफ़ी क्वेश्चन गलत करा देता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी बरकत उल्ला विश्वविद्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 1882 ईस्वी में
हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया? यह यूपीपीसीएस 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि एक प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आरओ के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कह रहा है 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया? ऑप्शन ए है बालिकाओं की शिक्षा पर, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा पर, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा पर एंड ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा पर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया इस 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन बी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन डी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? यूपीपीसीएस 2007 में भी क्वेश्चन आया है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 वर्ष तक एंड ऑप्शन डी 14 वर्ष तक। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, 14 वर्ष तक के बच्चों को ओके उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ की गई? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 31 मार्च 2009, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 2009 एंड ऑप्शन डी 15 जनवरी 2009। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, 15 जनवरी 2009। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा, ऑप्शन बी साक्षर भारत, ऑप्शन सी कल्प शिक्षा योजना एंड ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी, साक्षर भारत के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है? ऑप्शन ए 5 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह एंड ऑप्शन डी 1 माह। ओके, इसका सही आंसर होगा ए 5 माह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 यानी प्रश्न संख्या 22। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985 एंड ऑप्शन डी 1988। इसका सही आंसर होगा बी, 1982। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 एंड ऑप्शन सी डी 1975। तो इसका सही आंसर होगा 1972। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 यानी प्रश्न संख्या 24। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? ऑप्शन ए
सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रोजगार एंड ऑप्शन डी उद्योग। इसका सही आंसर होगा ये सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 एंड ऑप्शन डी 2008। ओके, इसका सही आंसर होगा डी 2008 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात है। ऑप्शन ए 50 संबंधी 50 यानी 50-50%, 50-50। ऑप्शन बी है 65 और 35। ऑप्शन सी है 75 और 25। ऑप्शन डी है 90 और 10 का। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी 75 और 25 का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात है 75 और 25 का रेशियो है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ICT योजना का संबंध है। ऑप्शन ए संचार से, ऑप्शन बी रोजगार से, ऑप्शन सी व्यापार से एंड ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। इसका सही आंसर होगा ए संचार से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 एंड ऑप्शन डी 2012। इसका सही आंसर होगा ए 2009। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, UPPCS में, RO में भी। तो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है या स्थित है? ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी कानपुर में एंड ऑप्शन डी झांसी में। तो इसका सही आंसर होगा बी मेरठ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 यानी प्रश्न संख्या 30। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार PCS में, उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम में यह पूछा गया है। तो यह प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी UPPCS में 2003 में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसे आप शार्ट में BHU भी कहते हैं, तो BHU कह रहा है कि 1916 में BHU का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी विभूति नारायण सिंह। विभूति नारायण सिंह बनारस के राजा थे, रामनगर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, अगर देखा जाए तो सही आंसर सी होगा। ओके, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यह BHU की स्थापना हुई, यानी शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी फैजाबाद। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी फैजाबाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर होगा बी
5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? यानी मिड डे मील योजना जो प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में दिया जाता है, तो पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 एंड ऑप्शन डी 2007। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 2004 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 यानी प्रश्न संख्या 36। सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च एंड ऑप्शन डी सभी को। ओके, तो इसका सही आंसर होगा उच्च। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सुमेलित करने वाला यह प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करिए। सूची 1 में शिक्षण संस्थान है, सूची 2 में प्लेस दिया गया स्थान कि कहाँ पर स्थित है। तो सूची फर्स्ट में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, ऑप्शन सी है डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और स्थान में 1 लखनऊ, बी मेरठ, 2 मेरठ, थर्ड तीसरे नंबर पर वाराणसी, चौथे नंबर पर आगरा। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यह वाराणसी में है। ओके, इसके बाद सी का रहा है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, यह लखनऊ में है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, सी का 1 हो गया और ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। ओके, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यह मेरठ में है, तो यह हो गया 2। इसके बाद यह मेरठ में हो गया, यह 2 हो गया। इसके बाद केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, तो यह हो गया आगरा में, यह हो गया आगरा में। इस प्रकार सही आंसर का कूट हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। ओके, हमेशा ध्यान रखना इस तरह के प्रश्नों की ओर। यानी 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 डी में आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर होगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैच करने वाले प्रश्नों को हमेशा सावधान रह करके या सावधानी पूर्वक आंसर दिया जाता है, नहीं तो मिस हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2012, 2008 ये कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चित्रकूट में एंड ऑप्शन डी बांदा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सी चित्रकूट में है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ यानी शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2002 को, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2003 को, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन डी है 18 जून 2004 को। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी 12 अप्रैल 2005 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह भी पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40।
उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी मुरादाबाद। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए, सहारनपुर में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? यानी उत्तर प्रदेश में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, और यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है BHU वाराणसी, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रथम है कह लीजिए या सबसे पुराना है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1966 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बी, 1975 में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ए, 1995। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ऑप्शन बी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऑप्शन सी है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1967 में एंड ऑप्शन डी 1971 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1981 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी मेरठ में एंड ऑप्शन डी अलीगढ़ में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कथन कांड का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। अब देखिए इससे क्या पता लग जाता है कि भोजपुरी, कथन कर रहा है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, या तो सही है, लोक भाषा है। कारण कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, यह तो गलत हो जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यानी पूर्वांचल के लोग भोजपुरी लैंग्वेज यानी भाषा के अलावा अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं या अन्य भाषाओं में असहज महसूस करते हैं, तो ये बातें गलत हो जाएगी। इस प्रकार ए सही और आर गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यह आंसर सही नहीं होगा। बी कह रहा है ए आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यह भी नहीं होगा। स्पष्टीकरण का मतलब ए आर दोनों सही है, यहाँ पर आर सही है नहीं। ऑप्शन सी है ए सही किंतु आर गलत, यही सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, इसका सी आंसर सही होगा। डी कह रहा है ए गलत आर सही है, नहीं ए गलत नहीं है, ध्यान रखना ए सही है।
ओके, तो इस प्रकार इस कथन कारण के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1984 में। इसका सही आंसर होगा ए 1982 में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न संख्या 49। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1992, ऑप्शन बी वर्ष 1995, ऑप्शन सी वर्ष 2000 में एंड ऑप्शन डी है वर्ष 1997 में। ओके, इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ए, कुल 5 विश्वविद्यालय थे। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न संख्या 51। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी रायबरेली। इसका सही आंसर होगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। ओके, तो सूची फर्स्ट दिया गया है, सूची सेकंड, और सूची फर्स्ट में दिया गया है ए नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, बी दयाल बाग शिक्षा संस्थान, सी वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और डी दिया गया है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और सूची सेकंड के तरफ फर्स्ट आगरा प्लेस में स्थान में, 2 बरेली, 3 फैजाबाद वर्तमान अयोध्या और 4 जो दिया गया है वह मेरठ। तो मैच करने में है, तो यह हम लोग देख लेते हैं कि नरेंद्र देव कृषि जो विश्वविद्यालय है यह फैजाबाद में है। ओके, यानी वर्तमान अयोध्या, ये हो गया। इसके बाद बी का रहा है दयाल बाग शिक्षा संस्थान, यह आगरा में है, तो इसका 1 हो गया, बी का 1 हो गया और ए का 3 हो गया। ओके, इसके बाद कह रहा है वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, यानी वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो यह मेरठ में है, मेरठ हो जाएगा। इसके बाद डी है, यानी सी का 4 हो गया। इसके बाद डी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है। ओके, तो यह बरेली हो गया, यानी डी का 2 हो गया। इस प्रकार अगर इसका सही आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 3142। अब देखा जाए 3142 किस में है। ओके, तो 3142 किस में है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाएगा तो ए ऑप्शन जो है 1431 है, यह नहीं होगा। हम लोगों का आंसर 3142 है, तो 3142 यहाँ पर बी देखा जाए तो यह मिल जा रहा है 3142, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। लखनऊ में उक्त प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 एंड ऑप्शन डी 2000। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी 2000। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 12। ओके, इसका सही आंसर होगा सी 11। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है।
ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर एंड ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर होगा सी आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 एंड ऑप्शन डी 2013। इसका सही आंसर होगा 2010। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 57 यानी प्रश्न संख्या 57, कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही आंसर है बी प्रयागराज। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है यानी कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा सी मेरठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कांसी राम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ए बांदा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, प्रदेश के किस जिले में किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है? ओके। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी रायबरेली एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए इटावा में, ऑप्शन बी कानपुर देहात, ऑप्शन सी रायबरेली एंड ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर होगा ए इटावा में। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है या कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर एंड ऑप्शन डी आगरा। ओके। इसका सही आंसर होगा बी लखनऊ में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।